हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं सेक्स एंड जेंडर के बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है। देखो, सेक्स मीन्स व्हाट refers to the biological and physical characteristics that differentiate the male and female bodies। जो भी biological and physical characteristics मेल एंड फीमेल को डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है, उसको हम बोलते हैं सेक्स। बट जेंडर क्या होता है? जेंडर रिफर्स टू द सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप। मीन्स व्हाट? जैसे कि हम देखते हैं ना कि गर्ल है तो पिंक कलर, बॉय है तो ब्लू कलर, एक लोगों ने एक स्टीरियोटाइप बना दिया है, इसी को हम बोलते हैं जेंडर। लोगों की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस। क्लियर? सो आई होप यू गेट द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। अब हम देखते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इन जेंडर डिवीजन अनइक्वल रोल्स आर असाइंड बाय सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। दिस क्रिएट अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वेयर वुमेन डू हाउस होल्ड वर्क वाइल द मेन वर्क्स आउटसाइड। देखो, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी ने ना कुछ वर्क ही असाइन कर दिया है कि वुमेन है तो घर का काम करेगी, मैन है तो बाहर जाके काम करेगा। तो ये जो है, इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, आप इसका डेफिनेशन देख सकते हो। अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क्स इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर। तो इसी प्रोसेस को या इसी चीज़ को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम देखते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स किसको बोलते हैं। देखो, द मूवमेंट विच आर लेड बाय several women organization for equality for women in personal and family life is known as feminist movement। ठीक है, देखो, फेमिनिस्ट मूवमेंट वो मूवमेंट्स होते हैं जो कि वुमेन्स का एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो कि वुमेन्स की इक्वालिटी के लिए बात करते हैं, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। देखो, फर्स्ट पॉइंट, दे डिमांड इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स टू लाइफ। तो वो इक्वल राइट्स के लिए डिमांड करते हैं। सेकेंड, they demanded a change for betterment in the education and career opportunity for the women। of course वो किसकी डिमांड करते हैं? बेटर एजुकेशन की, करियर अपॉर्चुनिटी की वुमेन के लिए भी। ठीक है, दे डिमांड पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस फॉर वुमेन। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स है फेमिनिस्ट मूवमेंट का। देखो, फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? देखो, अ वुमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन। देखो, फेमिनिस्ट का मतलब होता है ना कि वुमेन को इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटी मिलने की जब बात करें, इसी को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। और इसी में एक टॉपिक पढ़ना है आपको, सफ्राजेट मूवमेंट। ये क्या होता है? देखो, मूवमेंट्स वाज अ पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। जब हम पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली सिर्फ वुमेन्स के वोटिंग राइट्स पे जब हम डिमांड करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सफ्राजेट मूवमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं वुमेन स्टेटस इन इंडिया। वुमेन का क्या स्टेटस है इंडिया में? देखो, इंडिया इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी। मतलब आज भी इंडिया में, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब कि मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर हम कैसे पता चला इस सब चीज़ों के बारे में? अगर हम लिटरेसी रेट को देखें तो मेल जो है 76% लिटरेट है एंड जो फीमेल है कितना? 54%। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अनपेड वर्क। मीन्स वॉट? कि वुमेन को जो अपने हाउस होल्ड में जो काम करती है, जो घर की डोमेस्टिक की चीज़ें जो भी करती है, वो उसको पे नहीं किया जाता। ठीक है, सो वुमेन वर्क ऑफ हाउस होल्ड इज़ नॉट पेड, मीन्स दे नॉट गेट द पेमेंट फॉर इट। दिस इज़ नोन एज अनपेड वर्क। ठीक है, अगर हम देखें ऑन एन एवरेज इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन बट रिमेन्स अनपेड फॉर द वर्क डन एट होम। क्लियर? देन पेट्रियार्कल का मीन्स होता है इट इज सोसाइटी सिस्टम व्हेन मैन होल्ड्स मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसी को हम पेट्रियार्की बोलते हैं। क्लियर गाइस? डिफरेंस इन वेजेस। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड दैट इक्वल वेज शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। क्योंकि एक्चुअली पहले क्या होता था, सेम चीज़ जो मेल एंड फीमेल करते थे, बट मेल गेट मोर सैलरी या रेम्यूनरेशन फॉर दैट पर्पज। इसलिए एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाया गया, जिसके लिए सेम काम को अगर मेल कर रहा है फीमेल कर रहा है तो दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं अपन, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पूछता है? देखो, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़।
मतलब पर 1000 बॉयज़ में कितनी गर्ल चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, अगर हम इंडिया के देखें चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, तो 919 गर्ल्स बर्थ लेती है पर 1000 बॉयज़ पे। ठीक है, अगर हम देखें हरियाणा, तो इंडिया का लोएस्ट रिकॉर्ड है हरियाणा का 834 गर्ल्स का, और अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट पे है 972 गर्ल्स का। क्लियर। अब हम देखते हैं वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है इंडिया में। देखो, 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। ये हमने ऑलरेडी देखा था फेडरलिज्म चैप्टर में कि लोकल गवर्नमेंट का जब अगर मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर वो रूरल एरिया में है तो हम क्या बोलते हैं, पंचायत, और अगर वो अर्बन एरिया में है तो म्यूनसिपालिटीज़। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें एक अमेंडमेंट आया था, एक प्रोविजन है कि 1/3 जो सीट्स है किसके लिए रिजर्व है, वुमेन के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द 18th लोकसभा 2024 का जो 18th लोकसभा था हमारा हैज़ 74 वुमेन MPs मेकिंग अप अबाउट 13.6% ऑफ द 543 सीट्स। तो कितना लो है आप समझो कि 543 सीट्स में सिर्फ 74 ही सिर्फ वुमेन है लोकसभा के सीट्स में, तो ये बहुत लो हो जाता है। ठीक है, और अगर फॉर ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर देखें हम तो फीमेल MLAs रिप्रेजेंटेशन जो है सिर्फ और सिर्फ 9% है। ठीक है, इसी की वजह से इन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 2023 has been passed by 128th Constitutional Amendment Act, which give 33% reservation of women seats in Lok Sabha and seats State Legislative Assembly and also in Delhi Assembly. तो ये एक्चुअली बिल पास हो चुका है। ठीक है, अब हम टॉपिक पढ़ते हैं रिलीजन के बारे में। देखो, religious differences are not universal in nature but they can seen and everywhere. तो ये जो रिलीजन की जो बात है ये हर जगह आपको दिखेगी, हर कंट्री में रिलीजन होते हैं, है ना। जैसे कि कोई रिलीजन कहीं पे मेजोरिटी, किसी कंट्री में मेजोरिटी पे है तो किसी कंट्री में वो माइनॉरिटी पे भी होते हैं। ठीक है, आप इस्लाम ले सकते हो, जैसे कि वो पाकिस्तान में मेजोरिटी पे है पर इंडिया में क्या है, वो माइनॉरिटी पे है। ठीक है, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज रिलीजियसली डाइवर्स, समटाइम्स देयर कैन बी अ डिफरेंस विथ वन रिलीजन ऑल्सो। मतलब एक ही रिलीजन में डिफ्रेंसिएशन देखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो किसका, इस्लाम का, उसमें क्या होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, तो इनका डाइवर्स हो गया। आप अगर जैनिज्म में भी देखोगे तो उसमें भी कैसे डाइवर्स है, उसमें होते हैं दिगंबर, श्वेतांबर्स, तो ऐसे क्लासिफिकेशंस हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन इंडिया। तो अगर हम इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो हिंदू जो है 79.8% है और मुस्लिम कितने हैं, 14.2%, बाकी रेस्ट जो है अदर रिलीजन्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। तो जो देखो, महात्मा गांधी जो थे वो कहते थे कि रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि वो बोलते थे कि रिलीजन्स को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, कि जो रिलीजन्स की जो गुड चीज़ें, वो बोलते थे कि हर रिलीजन में अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हर रिलीजन्स की अच्छी चीज़ों को हमको पॉलिटिक्स में ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी बिलीव्स दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। हर रिलीजन के जो एथिक्स होते हैं, जो उनके जो अच्छी बातें होते हैं, हमें उसको ऐड करना चाहिए अपने पॉलिटिक्स में। फिर ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस माइनॉरिटी। तो ह्यूमन राइट एक ग्रुप होता है जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए वर्क करता है, तो उन्होंने डिमांड किया था गवर्नमेंट से ताकि जो माइनॉरिटी में जो रिलीजियस है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, वुमेन मूवमेंट्स हैव फैमिली लॉ ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। तो ये वुमेन मूवमेंट क्या, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो होते हैं वो ये भी बोले थे कि गवर्नमेंट से, कि वो आर्ग्यू किए थे बेसिकली इसमें कि फैमिली लॉ जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कैसे, देखो आपने देखा ही होगा हिंदू में भी ऐसा ही होता है कि सती प्रथा था, तो ये सब क्या है, वुमेन को ही तो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट शुड चेंज द डिस्क्रिमिनेटिव लॉ। तो ये थी सारी चीज़ें क्या थी, पॉजिटिव रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। अब हम देखते हैं नेगेटिव रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। देखो, व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशियन टर्म्स, तब वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। पार्टीशन टर्म्स का मतलब होता है कट्टरता, जब हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा कट्टरनेस आ जाना,
that is known as partition terms. Clear? When people of one religion and its followers feels that their religion is superior to those of the other religion, जब ये सब चीज़ें आ जाती है कि किसी को लगता है कि उसका रिलीजन सुपीरियर पे, उसका रिलीजन ही बेस्ट है, बाकी सबको वो लोग नीचे दिखाते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव रोल है रिलीजन का इन पॉलिटिक्स में. एंड व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू स्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर. स्टेट पावर मीन्स गवर्नमेंट. ठीक है, जब गवर्नमेंट ऐसा करे कि किसी एक रिलीजन को डोमिनेट पे दिखाए, है ना, डोमिनेशन लाए और दूसरे को कम करे, तो ये सब चीज़ें क्या है, नेगेटिव रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स. सो गाइज, आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can comment me also. Okay, so thank you so much for watching this video, and guys please do subscribe the channel for upcoming videos. Okay, thank you, bye, have a great day.